अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में फोर्थ सेरेमनी जो गवर्निंग बॉडी है नई सीएम साहब ने इसकी फोर्थ सेरेमनी की है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महल करता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की हैसियत से तकनीकी इर्तिका की खातिर इन तमाम सरगर्मियों के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करूँगा जो आर्ट्स काउंसिल के दायरा कार में आती हैं और जिनका अमल पैरा होने के लिए गवर्निंग बॉडी पॉलिसियाँ बनाएगी और फैसले करेगी। मैं अहद करता हूँ कि मेरे किसी अमल और कौल से उन अरफ़ाए मकासद को ठेस नहीं पहुँचेगी जिनके लिए आर्ट्स काउंसिल का क़याम अमल में आया है। मैं इदारे की वक़ार और इसके मफादात का पास करूँगा। मेरा अज़म है और दुआ भी कि मैं इस अहद की पासदारी कर सकूँ। आमीन। जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर तालीम और सकाफ़त, जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, मुनव्वर सईद साहब, वाइस प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, एजाज फारूकी साहब, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल, अदी नूरुल्लाह शाह, जॉइंट सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल और मोहतरमा कुदसिया अकबर साहिबा, ट्रेजरर आर्ट्स काउंसिल, और उसके अलावा कुछ इजाफे किए हैं ऐसे शानदार कि उस पर आप बहुत खुश होंगे। मुल्क के हमारे दुनिया के नामवर स्कॉलर और अदीब जनाब गाजी सलाहुद्दीन साहब, उनके साथ मारूफ माहिर तालीम और ज़ेबिश यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट शहनाज वजीर अली साहिबा, ये पहली बार तशरीफ लाए हैं। उनके साथ हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और इनका एजुकेशन पे, लिटरेचर पे, पाकिस्तान स्टडीज़ पे जो काम है वो मिसाली है। सो वी आर प्राउड ऑफ हिम एज वेल। डॉक्टर जाफर अहमद साहब इस दफ़ा पहली बार तशरीफ लाएँ। उनके साथ नाजिया अशर बैठी है जो 20 साल से मीडिया से वाबस्ता है, पीएचडी स्कॉलर है, बाहर से तालीम हासिल करके आई है, ये भी पहली बार हमारी गवर्निंग बॉडी में आई है। उसके साथ फर्रुख शाह साहब जो हमारे मुल्क का, जिनकी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी होती हैं, एक बड़े पेंटर हैं फर्रुख शाह साहब। उसके साथ चांद गुल शाह, जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, वज़ीर तालीम और सकाफ़त सिंध, मोहम्मद अहमद शाह साहब, सदर आर्ट्स काउंसिल, बाकी दीगर अहदेदारान आर्ट्स काउंसिल गवर्निंग बॉडी के, और यहाँ पे बैठे हुए सारे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को और नौमुंतखब, बिला मुकाबला नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी को उनकी कामयाबी पे, और आज उनकी कलमबरदारी पे भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। इधर जब भी आता हूँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि अदब वगैरह के सरदार शाह और फिर अहमद शाह ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद मैं जब बात करता हूँ तो सिंधी में हम कहते हैं पक्का बोर्ड हारी तो से लेकिन 2-3 मेरे ख्याल है शुरुआत करता हूँ। ये शाह साहब बता रहे हैं कि हमें पता है कि 16 साल से क्या है, लेकिन 16 साल में पिछली जितनी इन्होंने इलेक्शंस लड़ी हैं उन सब में मुकाबले हुए, कामयाब हुए हैं। ये पहली बार अनअपोज्ड आए हैं, तो इसका इनको क्रेडिट नहीं जाता है। जो नौ मुंतखब लोग हैं, मैं नाम हो सकता है किसी का भूल गया हूँ, डॉक्टर अहमद सिराज साहब, मैडम शहनाज वजीर साहबा, डॉक्टर जाफर अहमद, गाजी सलाहुद्दीन साहब, नाजिया अशर साहिबा, शहजाद रजा साहब,
ये क्रेडिट उनका जाता है कि जब आपने इनको साथ मिलाया तो फिर बाकियों ने आपको मुकाबला किया। लेकिन एक चीज और भी मुझे किस्सा पुराना याद आ गया। मिस्र का सदर होते थे हुस्नी मुबारक साहब। खाली 30-32 साल वो सदर रहे। कई इलेक्शंस उन्होंने लड़ी और हमेशा कामयाब होते थे। 95-96% वोट लेते थे। उनकी सदर बुश से बड़ी दोस्ती थी ज़माने में, जब अमेरिका के सदर बुश सीनियर थे, की बात कर रहा हूँ। और सदर बुश इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको परेशानी बहुत थी इलेक्शन में। उन्होंने कहा यार मेरा दोस्त है हुस्नी मुबारक, इससे कुछ लेता हूँ कि कैसे इलेक्शन लड़ते हो तुम, हर दफ़े 95-96% वोट ले जाते हो। उसने वो फ़ोन किया कि भाई मेरी मदद करो, क्या करते हो ऐसा। उसने मुबारक ने कोई मसला ही नहीं है, जो मेरा चीफ इलेक्शन एजेंट है जो सारा स्ट्रेटजी बनाता है, मैं उसको तुम्हारे पास भेज देता हूँ, वो तुम्हारी स्ट्रेटजी बना देगा। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। साहब आ गए, इलेक्शन हुए। इलेक्शन जब ख़त्म हुए, रात को रिजल्ट आ गए थे, तो हुस्नी मुबारक ने अपने चीफ इलेक्शन एजेंट को फ़ोन किया। उसने कहा पता करो ये उसने कामयाबी हासिल की है कि नहीं। फ़ोन किया, उससे पूछा कि भाई क्या हाल है, भाई ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहते इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन ठीक हुआ था, बिल्कुल इलेक्शन जीत गए। कहते बुश बन गया सदर। कहते कहाँ, आप बन गए सदर अमेरिका के। तो आपने भी कुछ ऐसे इधर काम किया हुआ है कि आप ही सदर बनते हैं हर दफे। अच्छा जी, इधर फिर ये जब करते हैं हर दफे, मैं कोशिश जितनी इनकी दरखास्तें होती ना, अब आज भी इन्होंने पूरे, आज इधर आया हूँ तो 2 स्टूडियो, 1 लाइब्रेरी, 1 कॉफ़ी शॉप, 1 गैलरी, 5 इफ्तिताह करा दिए। और कहते अभी और मौजूद हैं, अभी और करने हैं। और फिर अभी पूरा प्रोग्राम देखे गए ना कि पता नहीं कि कौन सी तारीख आना है इधर, तो ये मंजी का इंतज़ाम कर दे, इधर ही बैठ जाता। और काम मुझे है नहीं, इधर आर्ट्स काउंसिल ही रुक जाता हूँ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को, पूरी गवर्निंग बॉडी को और आर्ट्स काउंसिल की पूरी इंतज़ामिया को। इस शहर की रौनकें बहाल करने में आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और पिछले 15-16 साल जो रहे हैं अहमद शाह साहब, उसमें उन्होंने यही कोशिश की है और कामयाब हुए हैं कि आर्ट्स काउंसिल और इस शहर के अंदर जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा किया है और उनको एक ऐसा मरकज़ बना के दिया है कि ना सिर्फ सरदार अली शाह साहब के लिए भी एक बुके मौजूद है। सरदार अली शाह साहब को भी हम बुके, सरदार साहब जिस तरह से जी जी शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाह साहब को बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आप का बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक म्यूजिकल प्रोग्राम है हमारे इसी ऑडिटोरियम में और उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सही जिंदगी दे। सर ये गाना आपके लिए है क्योंकि आपका फेवरेट गाना भी है।